आसान नहीं है मंजिल को पाना, सालों का संघर्ष मायने रखता है। कंधों पर उज्जवल समाज का भार लेकर तत्व ज्ञान का दीप जगाना पड़ता है। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की, जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन मानव कल्याण के लिए न्योछावर कर रखा है तथा संघर्ष को ही अपना जीवन मान लिया है। धन जननी धन भूमि धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल जहाँ, साधु संत परवेश। 8 सितंबर 1951 का वो शुभ दिन, जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा प्रांत में हुआ था। संत रामपाल जी महाराज जी की प्राथमिक शिक्षाएं भी गांव धनाना में ही संपूर्ण हुई। संत रामपाल जी महाराज बचपन से ही भक्ति भाव में लीन रहने वाले। शिक्षा पूर्ण कर संत रामपाल जी महाराज जी सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर नियुक्त हुए। अपनी नौकरी के दौरान ही संत रामपाल जी महाराज जी ने 17 फरवरी 1988 को अपने परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। नाम दीक्षा के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन में नया मोड़ आया और संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति में और अधिक लीन हो गए। संत रामपाल जी महाराज जी का भक्ति के प्रति भाव देखकर उनके परम पूज्य गुरुदेव जी ने उन्हें सन 1993 में सत्संग करने का आदेश दिया और सन 1994 में उन्हें नाम दीक्षा देने का भी आदेश दे दिया। मानव समाज के कल्याण के उद्देश्य से संत रामपाल जी महाराज जी ने सन 1995 में अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया और सन 2000 में सरकार द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया। अपने परिवार को मालिक के भरोसे छोड़कर संत रामपाल जी महाराज ने 1995 से लेकर 1998 तक घर घर नगर नगर जाकर सत्संग प्रचार किया और 1999 में संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा के करोथा गांव में करोथा आश्रम की स्थापना की, जिसका प्रारंभ उन्होंने 1 जून से लेकर 7 जून तक होने वाले कवि प्रकट दिवस पर सत्संग का आयोजन करके किया। 2003 तक आते आते संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का प्रचार टीवी चैनलों के माध्यम से होने लगा। जैसे जैसे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान प्रचार बढ़ता गया, वैसे वैसे उनका विरोध भी बढ़ता गया। कुछ अज्ञानियों ने अपनी अज्ञानता के कारण तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान का विरोध करना शुरू कर दिया। यहीं तक ही नहीं रुका, बल्कि और जोर से फैलने लगा। संत जी के जेल में होते हुए भी लोगों ने संत जी से नाम दीक्षा ली, जिसमें पुलिस वाले भी ही शामिल थे। झूठे आरोपों के बाद 21 महीने जेल के बाद संत रामपाल जी महाराज ने बरवाला आश्रम का निर्माण किया और पुनः सत्संग शुरू। संत रामपाल जी महाराज जी का संघर्ष केवल धर्म गुरुओं तक ही सीमित नहीं है। संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व से भ्रष्टाचार व अनेकों कुरीतियों को दूर करना चाहते हैं। 2012 आते आते संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों की संख्या में अनुयायी हो गए। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित करके एक ऐतिहासिक ऐलान किया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आगे कोई भी धर्म गुरु नहीं आया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी को दोबारा करोथा आश्रम बाइज्जत सौंप दिया गया। आश्रम वापस से बाइज्जत मिलने के बाद जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी करोथा आश्रम में गए, तो आर्य समाज के लोगों ने वहां पर भी इकट्ठा करके वहां पर उनके आश्रम पे वापस से हमला कर दिया, जिस वजह से वहां पर वापस से सत्संग नहीं हो सका। सत्संग नहीं होने के कारण बरवाला आश्रम में भीड़ बढ़ने लगी। 2014 का वो बरवाला कांड, 4 घंटे चला वो संघर्ष, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। इसी मुठभेड़ में 6 लोगों की मौत हो गई। उसका आरोप भी संत रामपाल जी महाराज पर आ गया। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर केस बढ़ते गए, झूठे आरोप लगते गए और उन्हें एक बार फिर जेल में जाना पड़ा। परंतु कहते हैं ना कि संघर्ष जितना अधिक कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तत्व ज्ञान फिर भी नहीं रुका। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज के जेल में होते हुए भी विश्व भर में उनके 9 आश्रम हैं, 500 से अधिक नाम दीक्षा केंद्र हैं। संत रामपाल जी महाराज ने समाज को आध्यात्मिक क्रांति देने के साथ साथ एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने का बीड़ा भी उठाया है, जिसमें हमारा समाज नशा मुक्त, दहेज मुक्त और अन्य कुरीतियों से मुक्त होने लगा है। संत राम महाराज ने जो कल्याणकारी मिशन चलाए हैं, उनमें रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त रमैनियाँ आदि चीजें